हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है प्रैक्टिस क्लासेस में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। और पिछली क्लास में फ्रेंड्स हम प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास की क्लास हमने कंप्लीट कर ली है। आप पिछले क्लासों को देख सकते हैं, उससे आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। और जो यह क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो गत वर्षों में पूछे गए हैं। चलो अब हम स्टार्ट करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था? कहने का मतलब यह है कि ऐसी कौन सी संधि थी जिसने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त ही कर दिया था? तो बेसिन की संधि जो 31 दिसंबर 1802 ईस्वी में हुई थी, उसने ही पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था। यह मराठा शासक थे। ऑप्शन नंबर 3। लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? लाल किले के मुगल अस्तित्व बहादुर शाह जफर के पतन के साथ ही समाप्त हो गया था। 1857 की क्रांति के दौरान उसे पकड़कर रंगून ले जाया गया। तो ऑप्शन नंबर 4, बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति में ही पकड़कर रंगून लेकर जाया गया था। ऑप्शन नंबर 4। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? तो अमृतसर। ये जो पंजाब है, पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी तथा उसकी जो धार्मिक राजधानी थी वो अमृतसर थी। और राजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे। ऑप्शन नंबर 1। पानीपत में मराठे पराजित हुए। क्यों मराठे पानीपत के युद्ध में समाप्त हो गए थे? क्योंकि मराठे शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे। बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था जो 14 जनवरी 1761 में हुआ था। इसमें मराठों की हार हुई थी तथा जो अफगान थे वो जीत गए थे इसमें। ऑप्शन नंबर 2। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया? कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने महाराजा रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ ही स्वागत किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जिसका शासनकाल 1828 से 1835 तक रहा था। उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ ही स्वागत किया था। ऑप्शन नंबर 2। नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? नाना साहब के नाम से बालाजी बाजीराव प्रसिद्ध थे। ऑप्शन नंबर 2, बालाजी बाजीराव। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है? मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। यह मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक माने जाते थे और इनका शासनकाल 1713 ईस्वी से 20 तक रहा था। ऑप्शन नंबर 2। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा स्थित है। ऑप्शन नंबर 2। बहादुर शाह कौन था? बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल शासक था, मतलब दूसरा अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह। ऑप्शन नंबर 3, सेकंड लास्ट। सिख सेना कहलाती थी। खालसा सिख सेना कहलाती थी। सिख गुरु हरगोबिंद ने सर्वप्रथम सिखों में सैनिक भावना पैदा की, सैनिक शिक्षा प्रारंभ की तथा स्वयं की रक्षा करने के लिए शस्त्र धारण करने की आज्ञा दी। इस तरह सिखों को लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित करने का कार्य किया।
सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसलिए गोविंद सिंह ने 80,000 की खालसा सेना तैयार की। ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया? तो बक्सर की जो लड़ाई हुई थी 1764 ईस्वी में, यह इसके द्वारा ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया था, क्योंकि इस लड़ाई के बाद कंपनी ने जो भारतीय रियासतों में रेजिमेंट तैनात कर दिए थे अपने, और ये कंपनी की राजनीतिक तथा व्यापारिक प्रतिनिधित्व होते थे और ये कंपनी के हितों में ही काम करते। ऑप्शन नंबर 1। अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो अंग्रेज जो थे उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री भारत में सूरत में स्टार्ट की थी। और कौन सी सन में स्टार्ट की थी? तो प्रथम प्रयास जो किया था 1608 में, अपनी मतलब जहांगीर से साइन करवा लिए थे, मतलब अनुमति ले ली थी एक प्रकार से। ऑप्शन नंबर 2 1608 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं थी? पांडुचेरी भारत में एक फ्रेंच बस्ती थी, माहे भी थी, चंदन नगर भी थी, लेकिन गोवा भारत में फ्रांसीसी बस्ती नहीं थी, क्योंकि गोवा पर पुर्तगालियों का राज था। ऑप्शन नंबर 3। अंग्रेज़ों ने निम्नलिखित स्थानों पर किस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए? उनका सही कालक्रम है। तो अंग्रेज़ों ने सबसे पहले सूरत में बोलो तो 1613 ईस्वी में बनकर अपनी फैक्ट्री तैयार हो गई थी। फिर उसके बाद मद्रास में 1639 ईस्वी में मद्रास में फैक्ट्री बना दी। बम्बई में 1687 ईस्वी में बम्बई में बना दी। कोलकाता में 1698 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री बनाकर तैयार कर दी। तो ऑप्शन नंबर 3। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे। तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे बाद में भी पुर्तगाली ही गए थे। पुर्तगाली का सबसे कौन सा मेंबर था जो सबसे पहले आया था? तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कालीकट में सबसे पहले आया था और इसने समुद्र मार्ग की खोज की थी। ऑप्शन नंबर 1। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट के तट पर आया था। भारत में पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, यह पहला पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया था। अल्मीड़ा का 1508 में संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े में चोल के समीप युद्ध हुआ, जिसमें पराजित हो गया और उसका पुत्र मारा गया। फिर वो वापस हो गया। फिर उसके बाद अलुकर्क आया और यही पुर्तगालियों का असली संस्थापक माना जाता है। इसने ही फैक्ट्री और आदि स्टार्ट की थी। ऑप्शन नंबर 3। भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती बताएं। मतलब ऐसी कौन सी बस्ती थी जो फ्रांसीसी थी भारत में, जहाँ पर फ्रांसों का आधिपत्य था? तो कोचीन फ्रांसीसी बस्ती थी। ऑप्शन नंबर 4। भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जाता है। भारत में समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है, क्योंकि जो वास्को डी गामा था 1498 में कालीकट के तट पर समुद्र की मार्ग से पहली बार भारत आया था। ऑप्शन नंबर 3। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज
जहाज है। रेड ड्रैगन भारत में सबसे पहले आने वाला जहाज है। ऑप्शन नंबर 3। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो 1664 ईस्वी में सम्राट लुई 15 के समय में भारत में व्यापारिक कंपनी का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 1664। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो अंग्रेजों द्वारा जो स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र था वो सूरत था। सर्वप्रथम सूरत 1613 में इसकी स्थापना हो गई थी और 1608 में हॉकिंस ने सूरत में फैक्ट्री खोलने के लिए जहांगीर से अनुमति मांगी थी। ऑप्शन नंबर 2, इसलिए इसमें 2 डेट्स आ जाती हैं, 1608 और 1613। किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? तो कोचीन में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपने दुर्ग का निर्माण किया था भारत में। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क वह पुर्तगाली था जिसने गोवा पर अपना अधिकार जमा लिया था। ऑप्शन नंबर 2। निम्न में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो पुर्तगालियों का मुख्यालय भारत में गोवा था और इसको सबसे लास्ट में पुर्तगाली ही छोड़ कर गए हैं, छुड़वाया है। ऑप्शन नंबर 2। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? तो फोर्ट विलियम कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा निर्मित दुर्ग है। ऑप्शन नंबर 3। कैंप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो कैंप ऑफ गुड होप वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में कालीकट के तट पे आया था। ऑप्शन नंबर 1। किसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ? कहने का मतलब ये है कि कौन सी संधि थी जिसके द्वारा जो ब्रिटिश शासक थे उन्होंने फ्रांसीसी चुनौती का अंत कर दिया था भारत में। तो ये हो जाएगा बाड़ीवास का युद्ध, जिसके द्वारा अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों का जो आधिपत्य था भारत पे वो ख़त्म कर दिया था। ऑप्शन नंबर 3 बाड़ीवास का युद्ध। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो 1509 से 15 ईस्वी में भारत में इसने शासन किया था और ये पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। इसने कोचीन में ही अपना मुख्यालय बनाया था। ऑप्शन नंबर 2 अल्बुकर्क। अंग्रेज शासक चार्ल्स सेकंड को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पुर्तगाल। तो 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जो चार्ल्स द्वितीय थे उनका विवाह पुर्तगाल की कन्या राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ था। इस अवसर पर जो पुर्तगाली थे उन्होंने दहेज में बम्बई दे दिया था। फिर चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड में ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया था। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से शहरों का उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए हैं। कलकत्ता जॉब चाउनोक को सामान्यतः कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। वह ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासक थे। ऑप्शन नंबर 4 यह गलत है।
भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश जो था वो पुलिकट में था। ऑप्शन नंबर 2। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट पर भव्य स्वागत करने वाला भारतीय राजा का नाम बताइए। तो जमोरिन भारतीय राजा थे जिन्होंने ये पुर्तगाल से आए हुए यात्री वास्को डी गामा का बहुत ही भव्य स्वागत किया था। ऑप्शन नंबर 3। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो पुर्तगाल प्रथम देश था जिसने भारत में आने वाले समुद्री मार्ग की खोज की थी। ऑप्शन नंबर 1। पांडुचेरी का वह फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था? तो जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्ले, जिन्होंने पांडुचेरी का वह फ्रांसीसी राजा था जिन्होंने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था। ऑप्शन नंबर 4। जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया उस समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम सेकंड दिल्ली के शासक थे जब पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर 4। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।